अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमदादुल्लाह खान और आप देख रहे हैं आयुब के सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के चौथे सबक और पांचवें लेक्चर को। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 असबाक तफसीलन पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला सबक नाउन और फिर उसके बाद प्रोनाउन और तीसरा सबक हमने वर्ब का पढ़ा था। आज हम चौथा सबक पढ़ने वाले हैं एडवर्ब का। तो एडवर्ब होते क्या है? एडवर्ब की डेफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं, एड टू मीनिंग्स ऑफ वर्ड, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और कभी कभार हम कुछ यूँ भी कहते हैं कि व्हेन अ वर्ड गिव मॉडिफिकेशन और डिटिज्म टू अ वर्ड, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, कभी कभार जब कोई लफ्ज़ वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को वजाहत दे या उसकी बात को मज़ीद आसान करे, ठीक है, या उसकी बात में कोई तरमीम पेश कर दे, तो हम कहते हैं कि जी ये एडवर्ब है। एडवर्ब की 3 मिसालें मैं जुमलों के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको 3 जुमले लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। पहला जुमला है शी टॉक्स लाउडली। शी एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है, टॉक्स वर्ब है और लाउडली ये एक अलग वर्ड है जो कि क्या कर रहा है, टॉक्स की वजाहत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी टॉक्स वो बोलती है, लाउडली वो ऊंचा बोलती है, यानी कि यहाँ पर लाउडली एज आ एडवर्ब यूज हुआ है। दूसरा जुमला देखें, असलम इज आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। देखें, असलम नाउन है, ठीक है, उसके बाद वेरी और उसके बाद इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ठीक है, और उसके बाद बॉय ये भी नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। लेकिन इंटेलिजेंट से पहले जो वर्ड यूज हुआ है वेरी, ये एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, जो कि एडजेक्टिव की क्या कर रहा है, वजाहत दे रहा है कि असलम एक ज़हीन लड़का है। अब तीसरे जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, द ओल्ड मैन वॉक्ड वेरी स्लोली। ठीक है, अब स्लोली तो ऑलरेडी है एडवर्ब, लेकिन इससे पहले जो वेरी इस्तेमाल हुआ है ये भी एडवर्ब है। यानी कि इन तीनों जुमलों से हमने इस डेफिनेशन को साबित किया, इस डेफिनेशन को वाज़ेह किया कि हमेशा एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को डिटिज्म देता है, उसको सपोर्ट देता है और बात को मज़ीद वाज़ेह करता है। एडवर्ब हमारे पास 5 तरह के होते हैं, ठीक है, जो वैसे तो 7 हैं, लेकिन जो अहम है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहली किस्म एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूसरी किस्म एडवर्ब ऑफ टाइम, तीसरी किस्म एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और चौथी किस्म एडवर्ब ऑफ डिग्री और 5वीं किस्म एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, इन 5 का अलग अलग किरदार है। ये 5 अलग अलग चीज़ों के लिए और अलग अलग वक्त में और अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? वेयर समथिंग हैपन्स, जो हमें बता रहा होता है कि कोई काम कहाँ होने वाला है, हमें मुकाम के बारे में बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस के मुख्तलिफ वर्ड्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है देयर, एक लिखा हुआ है हेयर, एक लिखा हुआ है एवरीवेयर, एक लिखा हुआ है आउट, इन, फॉरवर्ड, इसी तरह बैकवर्ड, अपस्टेयर्स, ठीक है, और मजीद ढेर सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अब देखें पहला वाला लफ्ज़, मैं कुछ अल्फाज को जो है वो जुमलों में इस्तेमाल करूंगा, बाकी जो वर्ड्स रह जाएं उसकी प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। यास्मीन गोज देयर। अब देयर का मतलब क्या है? वहाँ, ठीक है, यास्मीन वहाँ जाती है। अब ये देयर यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बता रहा है जगह के बारे में कि वहाँ। अच्छा जी, दूसरा जुमला देखें, फरहान कम्स हियर। फरहान यहाँ आता है। अब यहाँ आना ये भी जगह है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेम इसी तरह सलमान कैन सिट एवरीवेयर। सलमान हर जगह बैठ सकता है। अब हर जगह बैठना, एवरीवेयर बैठना तो वर्ब है, लेकिन एवरीवेयर ये क्या है? एडवर्ब है, जो कि वर्ब को क्या कर रहा है? वाज़ेह कर रहा है। इसी तरह माई ब्रदर वॉज आउट। मेरे भाई कहाँ थे? बाहर थे। स्ट्रेट है, लेकिन ये आउट जो है एज अ एडवर्ब इस्तेमाल हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी किस्म जो हम पढ़ने लगे हैं उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है? व्हेन समथिंग हैपेंस। यहां पर था वेयर, यहां पर है व्हेन। यहां पर हमने पढ़ा कि जिस मुकाम पर या किसी जगह पर जब कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल हो जाए, और यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि जब हम वक्त के बारे में बात करें। इसी तरह वक्त के लिए हम ढेर सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अभी वक्त ही है, यस्टरडे यानी कि गुज़िश्ता कल, ठीक है, टुडे आज का, टुमारो कल। इसी तरह ऑलरेडी, पहले से, इमीडिएटली, फौरन, ये सारे अल्फाज क्या करते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम को जाहिर करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं कुछ अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कर रहा हूं। देखें, सबसे पहला वाला नाउ, ठीक है। अब हम वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ वी शुड गो, हमें अब चलना चाहिए, हमें अब जाना चाहिए। दैट्स मीन वक्त की बात हो रही है। नाउ यहां पर एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है। दूसरा जुमला देखें,
यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया, यानी कि गुज़िश्ता वक्त के बारे में पूछा जा रहा है कि कल इस वक्त या कल के वक्त आपने क्या किया। तीसरा देखें, टुडे, वी आर गोइंग फॉर पिकनिक टुडे, हम आज पिकनिक के लिए जा रहे हैं, हम आज सयाहत के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर टुडे एज आ एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल हुआ है। बाकी इन दो जुमलों में से आपने क्या करना है, इन दोनों जुमलों में से एडवर्ब ऑफ टाइम आपने खुद निकालने हैं कि आई हैव ऑलरेडी विजिटेड अ डॉक्टर, आई विल गो देयर इमीडिएटली। इन दोनों में से आप एडवर्ब ऑफ टाइम किस तरह निकाल सकते हैं ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब तीसरी किस्म जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि एक काम कितनी दफा होता है, ठीक है, और किस तरीके से होता है और कितनी बार होता है, ठीक है। यूजुअली, आमतौर पर, ऑफन, अक्सर, अगेन, दोबारा, सेल्डम, कभी कभार, नेवर, कभी नहीं, एवर, कभी, ठीक है, ऑलवेज, हमेशा, वंस, एक बार, इसी तरह ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इसी तरह के अल्फाज क्या करते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी बता रहे होते हैं। अच्छा जी, कुछ वर्ड्स को मैं यहाँ जुमले में इस्तेमाल कर रहा हूँ। वी यूजुअली गेट अप अर्ली, हम आम तौर पर जल्दी उठते हैं, तो इसमें ये यूजुअली क्या है, एज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हुआ है। सेम इसी तरह आप देखें कि दूसरे जुमले में दे ऑफन गो फॉर पिकनिक, वो अक्सर पिकनिक के लिए जाते हैं, यानी कि बताया जा रहा है कि काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है। इसी तरह देखें, आई विल टॉक यू अगेन, मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, तो दोबारा ये क्या है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह ही सेल्डम कम्स हियर, इस जुमले में आपने खुद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो चौथी किस्म एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि जो हमें किसी भी चीज के बारे में, उसकी शिद्दत के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक लफ्ज लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली, शदीद, क्वाइट, काफी, वेरी, बहुत, टू, बहुत, एनफ, ठीक है, ये भी काफी, जस्ट, सिर्फ, ऑलमोस्ट, ज्यादातर, ठीक है। ये भी हमें किसी भी चीज के शिद्दत के बारे में, उसके लेवल के बारे में और उसके मयार के बारे में, उसके हुदूद के बारे में हमें बता रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये जुमला यहां पर लिखा हुआ है, द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, पानी का एक लेवल था, उस लेवल से ज्यादा वो क्या था, ठंडा था, तो हमने यहां पर वर्ड क्या यूज किया, एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। सेम दूसरे जुमले में देखें, शी इज रनिंग वेरी फास्ट, शी इज रनिंग फास्ट, फास्ट तो चलें ठीक है, समझ आता है, ठीक है, वो दौड़ रही है, लेकिन वो तेज दौड़ रही है, तो एक हद जो था जिससे तजावुज हो चुका है काम, वहां पर हम वेरी इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो तेज दौड़ रही है, ठीक है। सेम इसी तरह द मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जो मूवी थी वो काफी दिलचस्प थी, यानी कि मजेदार थी, मजे वाली थी, ठीक है। तो यहां पर क्वाइट इज अ एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज हो चुका है। सेम अगर आप चौथे जुमले में देखें, यू आर वॉकिंग टू स्लोली, यहां पर जो टू नजर आ रहा है ये भी बहुत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर ये क्या, वेरी मतलब बहुत और टू मतलब बहुत ज्यादा। यू आर वॉकिंग टू स्लोली, डेट्स मीन कि आप बहुत ही ज्यादा आहिस्ता चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह बाकी जो 4-3 वर्ड्स हैं, एनफ, जस्ट, ऑलमोस्ट, इन तीनों के जुमले आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है, वो हमें तर्ज बताता है, तरीका बताता है कि काम किस तर्ज से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके कुछ अल्फाज, कुछ वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं, ब्रेवली, डेट्स मीन बहादुरी से, हैप्पीली, खुशी से, केयरफुली, एहतियात से, सैडली, नाराजगी से, स्लोली, आहिस्ता से, ठीक है। मैं आपको 3 जुमले समझाऊंगा, बाकी ये जो 2 जुमले इसमें से आपने खुद एडवर्ब ऑफ मैनर को अंडरलाइन करना है, ठीक है। द मुस्लिम फॉच ब्रेवली, मुसलमान बहादुरी से लड़े, अब किस अंदाज से लड़े जी, बहादुरी से लड़े। अब ये एक मैनर बताया जा रहा है कि यहां पर ये ब्रेवली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। असलम रिसीव्ड प्राइज हैप्पीली, उसने खुशी खुशी क्या किया कि अपने इनाम को, अपने तोहफे को कबूल किया। माई सिस्टर ड्राइव्स केयरफुली, मेरी बहन क्या करती है, गाड़ी बहुत एहतियात से चलाती हैं, ठीक है। तो ये आज एडवर्ब ऑफ मैनर का एक आसान सा सबक था, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। कोई अश्काल हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।